जय हिंद। नवंबर का महीना चल रहा है, इसके बाद दिसंबर, जनवरी, दिन छोटे और रातें बड़ी, और इसके साथ साथ बढ़ जाएगा जो सोने का टाइम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है इस टाइम। लेकिन इस टाइम जिस बच्चे ने अपनी नींद पे थोड़ा सा कंट्रोल किया और पढ़ाई का जो टेन्यूर है उसको बढ़ा दिया, तो समझ लीजिए आपके जो सपनों की उड़ान है वो जल्द ही पूरी हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक नोटिफिकेशन आता है एफकेट 1 का 2025 का, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं 2 तारीख से। यानी जो भी बच्चे पिछली बार रह गए थे या नए बच्चे हैं जो एफकेट दे रहे हैं, तो उनके लिए ये फॉर्म आ चुका है, आप इसे भर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये है कि सर एग्जाम हो जाएगा फैब में इसका और हमारे पास है बहुत कम टाइम, तो क्या प्रिपरेशंस के साथ हम एग्जाम निकाल पाएंगे? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लास्ट टाइम एक बच्चा था हमारे पास, उसने सिर्फ 1 महीना ड्रीमर्स ज्वाइन किया था और हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइम क्लासेस चल रही थी। उसका बेनिफिट ये हुआ, 1 महीने में बच्चे ने रिजल्ट निकाल लिया था। 139 मेरिट की थी और 153 लेके आया था, यानी मेरिट से 14 नंबर ज्यादा वो बच्चा लेके आया था। तो कोई भी बच्चा अगर फॉर्म अभी भर रहा है या उसका फर्स्ट टाइम है या तैयारी अभी से ज्वाइन कर रहा है, तो आपके पास सुनहरा मौका है एग्जाम को निकालने का और रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी ज्वाइन करने का। जरा मैं इसकी कुछ नोटिफिकेशंस की आपको डेट बताता हूं कि कब से फॉर्म भरा जा रहा है। 2 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा एफकेट का। लास्ट डेट इसकी है 31 दिसंबर 2024, यानी 31 दिसंबर तक आप भर सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, आपको फॉर्म भर के आपको प्रिपरेशन में लगना पड़ेगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड आपको बनानी पड़ेगी। ड्रीमर्स का साथ ये रहेगा कि हम आपके लिए जल्दी ऑनलाइन भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और उसके साथ ऑनलाइन क्लास भी रहेगी सभी चीजों की। बाकी बची ऑफलाइन वो हमारा चल ही रहा है। जल्दी से हमें कम समय में इस एग्जाम को निकालना है, तो इस मेरे से ज्यादा मेहनत आप लोगों को करनी है। जरा कुछ डेटें हैं, जरा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम की डेट है 31 तारीख को भरा जाएगा। और जरा एज का भी देखते हैं। एफकेट की जो फीस रहेगी 550 रहेगी सभी के एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी और देखते हैं और जो नोटिफिकेशन है। सबसे पहले पोस्टें इस बार कितनी है जरा वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एफकेट में फ्लाइंग की जो पोस्ट है उसमें फीमेल की तो 9 है और मेल की 21, यानी टोटल 30 पोस्ट है। बहुत है, आपको तो एक चाहिए। हम सोचते हैं कि भैया पोस्टें तो पूरे इंडिया में 30 हैं, लेकिन आप ऐसा ना सोचें कि पूरे इंडिया में 30 है। आप देखें आपके लिए तो एक ही सीट काफी है, वही चाहिए। तो वही आपको क्या करना, वो देखना कि हमें कितनी सीट चाहिए। हमें 30 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक चाहिए, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। दूसरे की बात करते हैं एफकेट ग्राउंड ड्यूटी, जिसमें मेल की 95 और 27 है जो एई की है, और उसके बाद एई की जो है मेल की 53 और फीमेल की 14 है, टोटल 67। बात करते हैं एफकेट ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक्निकल है, जो नॉन टेक्निकल के लिए आता है, उसमें एडमिन की 42 मेल की 42 है और 11 फीमेल की 53 टोटल पोस्ट है। एलजीएस की आती है 13 और 3 16 आता है। चलिए अकाउंट्स की भी है इसमें कुछ पोस्ट है। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की है, एजुकेशन की ग्राउंड ड्यूटी, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं जो एफकेट के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एनसीसी की भी, आई थिंक एनसीसी स्पेशल एंट्री भी है जो फ्लाइंग के लिए 10% सीट आउट ऑफ सीडीएस वैकेंसी फॉर पीसी एंड 10% सीट, यानी वो कह रहा है सीडीएस से 10% सीट्स है और जो एफकेट का एग्जाम है उसमें से भी 10% जो सीट है वो किसको मिलने वाली है, एनसीसी वाले जिनकी डायरेक्ट एंट्री है, ठीक है। उसके साथ साथ बात करें क्वालिफिकेशन की, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं और इसके लिए बहुत सारे बच्चे ना गलत फॉर्म भी भर देते हैं, बहुत सारे बच्चे। क्योंकि अगर आप देखें कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें 60% चाहिए और बच्चा सोचता है कि मैं 50% में भर दूं, आगे देख लेंगे जो भी। तो आपको पहले देखना आपकी क्वालिफिकेशन उस एग्जाम के लिए है या नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई क्वालिफिकेशन ज्यादा मांगी आप कम निकाल रहे हैं, भले उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप आगे नहीं जा पाएंगे, सिर्फ फॉर्म ही भर पाए। तो आपको जरूर ये देखना है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और मेरी क्वालिफिकेशन उस एग्जाम के लिए है या नहीं है। बात करते हैं सबसे पहले एफकेट एंट्री की, जो फ्लाइंग के लिए बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम से विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है 60% के साथ, 10+2 लेवल में। हाँ, यानी 12वीं में आपके 60% चाहिए किसमें, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, ठीक है। और बाकी बीटेक के लिए भी है और आर्किटेक्ट के लिए भी है। अगला देखते हैं स्पेशल एंट्री, नहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की देखते हैं। ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का भी आता है जिसमें 10+2 इंटरमीडिएट, मिनिमम 60% मार्क्स इन फिजिक्स और मैथ्स में, यानी 12th में अगर आप देखेंगे तो 60% मार्क्स चाहिए और 2 सब्जेक्ट कंपलसरी, एक मैथ्स है और एक फिजिक्स है। बात करते हैं और मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड, यानी अगर कोई बीटेक वाला है तो 4 साल का जो कोर्स होता है वो होने चाहिए बीटेक वालों को, ठीक है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए कैंडिडेट विद मिनिमम 60% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल एंड 4 ईयर इंजीनियरिंग, या तो 10+2 में वो कह रहा है कि भाई 60% चाहिए और 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के जा रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, यानी बीटेक की डिग्री चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी की बात करते हैं, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद एटलीस्ट 60%। अब वो कह रहा है कि अगर आप
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक के लिए जाता है, जो 60% आपको चाहिए। यानी अगर आपके 59.9 है तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल नहीं है। यानी आपको कितना चाहिए, 60 तो एटलीस्ट चाहिए। ठीक है, बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए। हाइट 157, यानी भैया अगर आपकी हाइट 157 है, आप 157 देखिए आजकल नॉर्मली हाइट है, शायद ही थोड़ा बहुत इससे कोई कम ज़्यादा होता है, लेकिन आपको बेनिफिट मिल जाता है। यानी 157.5 है मेल के लिए, फीमेल तो भैया और छोटे। अगर आप हिल भी लगाएंगे तो आपकी 152 हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिल लगा के वहाँ पर हाइट देख रहे हैं। एक बात है कि 150 नोट तो अगर गर्ल्स की देखें 152 नॉर्मल हाइट है, जो स्टैंडर्ड हाइट मानी जाती है नॉर्मल हो जाती है। यानी आपको पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है, फिजिकली आप निश्चिंत रहे, आपकी जो हाइट होगी सफिशिएंट हो जाएगी। फिर भी चेक जरूर कर लें। अकाउंट्स के लिए देखें, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम विद लीस्ट मिनिमम 60%, बैचलर डिग्री कॉमर्स में चाहिए और 60% चाहिए। ठीक, फिजिकल एलिजिबिलिटी 157.5 और फीमेल की 152, फीमेल को थोड़ा रिलैक्सेशन ज़्यादा है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, हील में बराबरी कर लेते हैं, लेकिन हील की भाई ये जो हाइट है वो कम हो जाएगी। कहीं आप सोच रहे हैं हील के साथ वो हाइट मापी जाएगी तो कम हो जाएगी हील के साथ। एनसीसी स्पेशल एंट्री की बात करते हैं, फ्लाइंग में एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट वो कंपलसरी होता है किसके लिए, एनसीसी एंट्री के लिए। ठीक है, एंड अदर डिटेल एज फ्लाइंग ब्रांच, वो कह रहा है बाकी जो डिटेल्स है आप उसको पूरा खोल के पूरे जितने भी डिटेल्स है उनको जरूर चेक करें फॉर्म भरने से पहले। मेट्रोलॉजिकल एंट्री करके आता है, फॉर एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। अब वो कह रहा है इसके लिए नोटिफिकेशन आप पढ़े। ठीक है, हाउ टू फिल इंडियन एयरफोर्स, आप जानते हैं कि भैया इसके फॉर्म 2 तारीख से रिलीज हो जाएंगे, 31 दिसंबर। हाँ, आप बाद में देर ना करें। कहीं बच्चा क्या सोचता है अभी तो बहुत डेट है, अभी तो बहुत डेट है, एग्जाम निकल जाता, फिर कहता अरे मैं भर नहीं पाया। तो शुरू से ही जैसे ही फॉर्म आते हैं तो सबसे पहले फॉर्म भरें, उसके बाद यहां से फ्री होकर अपनी तैयारी में लग जाए। वेट ना करें कि 31 दिसंबर जैसे ही आएगा उसी दिन मैं क्या एक रॉकेट लाके उसे फोड़ूंगा और तब फॉर्म भरूंगा। तो ऐसा कुछ इंतजार ना करें, कोई शुभ मुहूर्त का वेट ना करें कि भैया अभी राहु काल चल रहा है, शनि काल चल रहा है, 12 तारीख के बाद 15 तारीख के बाद। बच्चे सोच लेते ना अरे अभी का तो डेट निकल जाएगी और बहुत टाइम इसकी वेबसाइट बिजी हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करें, फॉर्म को भर दें जितने जल्दी हो सके। ठीक है, 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 31 दिसंबर रहेगा। और बाकी जितने भी डिटेल्स है यहां पर है, काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड रिटर्न एलिजिबिलिटी एड्रेस प्रूफ, ये बाद में सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। यानी जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर से भरनी है। ऐसे नहीं कि भैया आपने कोई नंबर गलत डाल दिया कि ताकि आपको बाद में दिक्कत हो। आप एक बड़े एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर मेनली ये है कि आपकी छोटी छोटी गलतियाँ भी वहाँ पर क्या होंगी, ये चेक की जाएंगी कि बच्चा फॉर्म नहीं भर पा रहा है, इस चीज़ में गलती भर रहा है। तो बहुत आराम से अच्छे से और शुरू में ही फॉर्म भरें ताकि आपके पास टाइम रहे पढ़ाई के लिए। फिर आपको इस पे फोकस नहीं करना कि अभी फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है, कुछ और डिटेल्स रह चुकी है, ऑलमोस्ट यही डिटेल्स हैं, सारी हैं इसी में। तो आपको 2 तारीख को जल्दी से जल्द फॉर्म भरना है, उसके बाद तैयारी में लग जाना। और जल्दी आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच हमारा चलने वाला है। अभी हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है, ऑनलाइन भी जल्दी से चल जाएगा। और कुछ क्लासें यूट्यूब में फ्री में भी प्रोवाइडेड होंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप सिलेक्शंस को अपना पक्का कर सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।